बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों को सबक याद नहीं रहता, और वालिदैन बार बार ये इसरार करते हैं कि बच्चों के लिए कोई ऐसा वजीफा बताया जाए, कोई ऐसा अमल हो जिससे बच्चों का जहन तेज हो जाए और जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में दिल लगाना शुरू कर दें। यानी बच्चों के हाफजे में बेहतरी के लिए कोई वजीफा बताया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे वालिदैन के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफा पेश करने जा रहे हैं, जिनसे उनके बच्चों की दिमागी और हाफजे के तमाम मसाइल अल्लाह के फजल से हल हो जाएंगे। यह अमल अल्लाह ताला के एक बहुत ही प्यारे सिफाती नाम का अमल है, जिसकी बरकत से आपके बच्चों का जहन अल्लाह के फजल से ऐसा तेज होगा कि आपके बच्चों को मिनटों में सबक याद होगा और आपके बच्चे पढ़ाई में दिल लगाना शुरू कर देंगे। ये जहन को तेज करने के लिए बहुत ही मुजर्रब और मौसर है। इस वजीफे को आपने कैसे करना है, इसका तरीक़ेकार क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कमजोर दिमाग के लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की तरक्की का दारोमदार आला दिमाग पर है। जब इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाए तो वो इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। इस कमजोरी की वजह से न सिर्फ मरीज मुतासिर होता है, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाले अफराद यानी वालिदैन, औलाद, बीवी, बच्चे और दीगर रिश्तेदार भी मुतासिर होते हैं। ये कैफियत बढ़ते बढ़ते बाज औकात पागलपन की सूरत इख्तियार कर लेती है। खासतौर पर मदारिस, स्कूल और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लड़के और लड़कियां जब इस कमजोरी का शिकार होते हैं तो वो तालीमी बोझ से दबकर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। उनकी भूख और नींद खत्म हो जाती है। ऐसे बच्चे हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। दोस्तों, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हमारे यहाँ हाफजे की कमजोरी को बुढ़ापे की अलामत समझा जाता है, हालांकि ये एक दिमागी और जिंदगी को कम करने वाला मर्ज है, जो बड़ों के अलावा छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हाफजा और दिमाग की कमजोरी को हल्का ना लिया जाए, बल्कि इसका इलाज भी कराया जाए और इसके साथ हमारे बतलाए गए वज़ाइफ को भी जरूर आजमाएं। तो आइए चलते हैं आज के लाजवाब वजीफे की जानिब। याद रहे कि हम आपको जो वजीफा बताने जा रहे हैं वो वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम या करीमों का वजीफा है। ये अल्लाह ताला का ऐसा मुबारक नाम है कि जो भी इसका विर्द करता है उसका दिलो दिमाग रोशन हो जाता है, और जिस शख्स का दिमाग रोशन होगा तो उसका जहन कैसा काम करेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। यही वजह है कि अल्लाह ताला के इस नाम का वजीफा हाफजा और जहन तेज करने के लिए बहुत ही खास और लाजवाब है। इस वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। याद रहे कि अगर तो बच्चे बड़े हैं और इस वजीफे को खुद कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि वो इस वजीफे को खुद करें, और अगर बच्चे छोटे हैं तो इस सूरत में वालिदैन इस वजीफे को करें। वैसे भी ये अमल पानी पर दम करके पीने या पिलाने का अमल है। वजीफे का तरीक़ेकार ये है कि आपने अल्लाह ताला के सिफाती नाम या करीमों को फजर की नमाज के बाद 115 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करना है। याद रहे कि अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक जरूर पढ़ना है। 3, 5, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक वजीफे से पहले और वजीफे के बाद पढ़ें। सबसे अफजल दुरूद चूंकि दुरूद इब्राहिमी है, इसलिए बेहतर यही है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो बेहतर है। इस वजीफे के लिए बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद का वक्त है। अगर किसी वजह से फजर की नमाज के बाद ये अमल रह जाए तो फिर बाद में किसी भी वक्त बावजू हालत में इस वजीफे को करके पानी पर दम करें। अगर तो अपने लिए वजीफा खुद किया है तो इस पानी को खुद पी लें, और अगर किसी बच्चे के लिए वजीफा किया है तो उसको ये पानी पिला दें। इस वजीफे को आपने जिंदगी का मामूल बना लेना है। चंद ही दिनों में नताइज आप खुद मुलाहिजा करेंगे
बच्चों का ज़हन और हाफजा ऐसा कवी होगा कि जो भी सबक एक मर्तबा पढ़ेंगे वो याद होगा और सालों के बाद भी उनको वो सबक नहीं भूलेगा। दोस्तों, इस वजीफे को अपने और अपने बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए जरूर आजमाएं और इस वजीफे को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस वजीफे से मुस्तफीद हो सकें। जितने ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे यह आपके लिए सदका जारिया का सबब होगा। इस वजीफे को करने के अलावा भी अल्लाह ताला के इस नाम का यानी या करीमों का विर्द की कसरत किया करें। इस नाम के बड़े खवास हैं। इस नाम की कसरत से इंशाअल्लाह आपका दिल भी नूरानी होगा और दिमाग भी। हाफजा तेज होने के साथ साथ इस नाम के और भी बहुत बड़े फवायद हैं जो आपको हासिल होंगे। दोस्तों, ये था वो वजीफा जो कि आपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए करना है ताकि पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाए और आपका और आपके बच्चों का जहन तेज हो जाए। बच्चों का हाफजा तेज करने के लिए आपको एक और अमल बताते हैं। यह अमल भी बड़ा ही खास और मुजर्रिब है। इस अमल को अगर आप बाकायदगी के साथ पूरे यकीन के साथ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वो बच्चे जिनको सबक याद नहीं होता था उनको सबक याद होने लगेगा और उनके हाफजे में खातिर खा इजाफा होगा। इस अमल का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। यह अमल भी पानी पर दम करने का अमल है। इसके लिए सबसे पहले अपने पास किसी बोतल या जग वगैरह में पानी ले लें। इस अमल का तरीका यह है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 786 मरतबा पढ़ना है और पानी पर दम करना है। और इस अमल की तरतीब कुछ यूं होगी कि सबसे पहले आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी दुरूद पढ़ लें। इसके बाद आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आखिर में दोबारा 3 मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है और इसको पीने के पानी पर दम कर लेना है जो कि आपने बोतल या जग में लिया था। अब इस पानी को उन बच्चों को पिला दें जिनका हाफजा कमजोर है। याद रहे कि इस अमल को आप दिन में सिर्फ एक बार कर लें और इसका बेहतर वक्त भी फजर की नमाज के बाद है और पानी पर दम कर दें और कोशिश करें कि पूरा दिन वो बच्चा इसी दम करदा पानी को इस्तेमाल करे। इसके बाद इस पानी में शामिल करते रहें, यानी जिस बर्तन में आपने पानी पर दम किया था जैसे ही पानी कम हो तो उसमें मजीद पानी डाल दिया करें। अगले दिन दोबारा इस अमल को करके पानी पर दम करें और यूं इस तरतीब से इस अमल को जारी रखें। याद रहे कि आपने पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और दुरूद पाक की जो 3 तादाद बतलाई गई है ये कम से कम है। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन तादाद ताक़ी रखी जाए। दोस्तों, यकीन करें कि अगर आप मुकम्मल एतक़ाद के साथ इन वज़ाइफ को कर लें तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे पढ़ाई में भी दिल लगाएंगे और उनका हाफजा भी तेज होगा। लेकिन अगर आप मुकम्मल एतक़ाद के साथ अमल को नहीं करते तो आपको मुकम्मल फायदा नहीं हो सकता। एतक़ाद का होना और कामिल यकीन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज़हनी तज़ब्ज़ुब के साथ जो अमल किया जाता है कि पता नहीं इसका फायदा होगा या नहीं, तो ऐसे में अमलियात की तासीर पर फर्क पड़ता है। अल्लाह के कलाम में हमें शक नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखना चाहिए कि वो अपने कलाम की बरकत से जरूर हमारे मसाइल हल फरमाएगा। दोस्तों, वैसे तो इन वज़ाइफ की इजाजत आम है, लेकिन फिर भी आप अपना या अपने बच्चे का नाम कमेंट्स में लिख दें ताकि आपके बच्चों का नाम इज्तिमाई दुआ में शामिल किया जा सके। इससे वजीफे की बरकत में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।